जय गुरुदेव। आप सब लोगों को एक बार फिर से इस नए एपिसोड में, जिसका नाम है गुरु सियाग योग, हरि को भजे सो हरि को होय। तो इस 28वें एपिसोड में आज हमारे साथ एक गुरु बहन है, शांभवी उनका नाम है, और वो आसाम में रहती है। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपकी चर्चा, आपकी अनुपस्थिति में हम पहले कर चुके हैं। आपकी एक दो अनुभूतियां हम पहले के कार्यक्रम में सुनवा चुके हैं, और आज हमारा सौभाग्य ये है कि आप हमारे साथ हैं। भले ही आपका माइक इस सिस्टम का काम नहीं कर रहा हो, लेकिन मोबाइल का माइक तो चल रहा है, तो उससे ही काम चल जाएगा। तो मेरा एक सिंपल सा सवाल आपके लिए है कि आपको गुरुदेव के पास लेके कौन गया? जी, ये बहुत ही विचित्र बात है जी। कि मुझे गुरुदेव के पास शायद गुरुजी खुद ही उन्होंने मुझे मुझे लगता है खुद ही उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। जी। क्योंकि मैं इतनी बीमार और इतनी परेशान, डिप्रेस्ड और बहुत कुछ मेरे हेल्थ इश्यूज थे, और मैं कई दिनों से लगातार भगवान से प्रे कर रही थी कि हे प्रभु, मैं हाथ जोड़ के रोती थी कि प्रभु मुझे कोई गुरु, कोई दिशा, कोई मार्ग दिखाओ जिससे मैं अपनी मुसीबतों से निकलूं। जी। और मुझे कोई सहारा नहीं मिल रहा है। मैं क्या करूं? मैं बहुत कठिन प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ। और यदि आप प्रभु हो इस दुनिया में, तो मुझे मार्गदर्शक, आप मुझे कोई गुरु दीजिए। जी। और ऐसा कहते भी हैं कि हम कभी गुरु को खोजते नहीं है, गुरु अपने आप हमें खोज लेते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसीलिए इस तरीके से मैं कई सारे प्रवचन यूट्यूब पे कई गुरुओं का मैंने देखा। तो फेसबुक पे एक ग्रुप है जहाँ पे किसी ने शेयर किया कि उनके फादर को कैंसर है और उनके लिए प्रे करो। तो कमेंट सेक्शन में मैं ऐसी देख रही थी कि लोगों ने क्या लिखा है। तो उसमें एक बहन जी ने मैसेज कर रखा था कि ऐसे करके गुरुजी हैं, आप उनका ध्यान करिए तो कैंसर भी ठीक होगा। तो वो पंचकुला की रहने वाली है, पंचकुला में, जो जिसका मैसेज मैंने पढ़ा। क्या नाम था उनका? उनका नाम है गुलाटी करके। अच्छा, ओके। तो जब मैंने उनका पढ़ा तो मैंने मैसेंजर पे, क्योंकि मैं भी बहुत परेशान थी बीमारियों से, और उन्होंने इतना कॉन्फिडेंट मैसेज लिखा था जी। उसको सुन के मैंने कहा ये इतना कॉन्फिडेंस से कौन बोल रहा है कि मतलब आपके फादर जो लास्ट स्टेज में है वो ठीक हो जाएंगे? ऐसा कौन है तो ये क्लेम कर रहा है कि 100% ठीक हो जाएंगे? तो वैसे मैं किसी को पर्सनल मैसेंजर पे ऐसे इतना जल्दी कांटेक्ट बिना जाने करती नहीं हूँ, लेकिन वही कहते हैं कि गुरु अपने खुद ढूंढ लेते हैं। जी। तो जब मुझे प्रेरणा हुई तो मैंने उनको मैसेंजर पे मैसेज किया। जी। मैंने कहा कि आप ये कैसे इतना कॉन्फिडेंटली कह रही हैं, मतलब आपने ऐसे मैसेज लिखा, मैं जानना चाहती हूँ कि आप किन गुरु के बारे में बात कर रही हैं। जी। और क्या करना होता है? तब उन्होंने मुझे बताया और उन्होंने मुझे मैसेंजर पे ही पूरी जानकारी दी। गुरु सियाग योग है और यूट्यूब का मैंने मुझे एक लिंक था, और उसमें फिर मैंने आपका प्रोग्राम और आपका फेसबुक का जो पेज है वो भी मैंने देखा। ओके। और फिर मुझे लगा कि मतलब शायद जब मैंने प्रोग्राम देखे और मैंने इतने क्रिटिकल केसेस देखे जहाँ पे एड्स, कैंसर जैसे पेशेंट्स को भी फायदा हुआ था, तो मुझे एक उम्मीद जगी कि शायद जिस चीज के लिए मैं इतने समय से प्रे कर रही हूँ, क्या पता भगवान ने मुझे भगवान ने शायद वो मेरी सुन ली है, मेरे मन की बात। जी। वो प्रेयर्स हैं वो भगवान ने सुनी, क्योंकि मैं बहुत दुखी होकर रोती थी, क्योंकि थायराइड की वजह से मुझे बहुत डिप्रेशन रहता था। ओके। क्योंकि थायराइड एक ऐसी बीमारी है, एक बार हो जाती है तो इंसान उम्र भर गोलियां खाता रहता है, लेकिन वो ठीक नहीं होती। और योगा में बहुत कोशिशें करने के बाद, बहुत प्राणायाम करने के बाद और बहुत मेहनत करने के बाद, जो कि नॉर्मली मेरा एक बच्चा है छोटा, 1 साल की बेटी है मेरी, तो उसके साथ में इतना योगा का टाइम नहीं था मेरे पास। क्या मैं आयुर्वेदिक उपचार करूं? तो मेरे हस्बैंड आर्मी में है, मैं भी आर्मी में थी। तो मैंने 14 ईयर्स आर्मी में नौकरी करी और मेरे हस्बैंड अभी कर्नल है आर्मी में, और हम लोग असम में हैं। तो आयुर्वेदिक उपचार के लिए भी यहाँ इतनी दूर से हम हरिद्वार जाके कुछ करते उपचार या कुछ करते, वो सब पॉसिबल नहीं था। जी। और थायराइड के साथ मुझे बीपी भी हो गया अभी रिसेंटली। ओके। तो मैं उससे भी बहुत परेशान थी। फिर
इस थायराइड की वजह से मुझे डिप्रेशन वाले भी, क्योंकि थायराइड में डिप्रेशन होता है तो साथ साथ आपको एंटी डिप्रेसेंट्स भी लेने पड़ते हैं। जी तो जी वो भी मैं खा रही थी। तो इस तरीके से थायराइड एक चीज गड़बड़ होती है तो पूरी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है और धीरे धीरे बीमारी घेरती जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लग रहा था कि अगर ये ठीक नहीं होगा जल्दी मेरा थायराइड, तो मुझे और भी बीमारियां, जैसे अभी तो बीपी हुआ है, अब आने वाले समय में एज बढ़ती है तो और भी बीमारियां मुझे घेर लेंगी। फिर मैं अभी इतनी थकान महसूस करती थी थायराइड में, मतलब मेरा ये है कि मैं बेड से एक गिलास पानी पी के उठने के लिए भी मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। थैंकफुली मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है, तो उन्होंने घर में मतलब हमारे खाना वाना बनाने के लिए तो मेड वेड की, तो मुझे काम नहीं करना पड़ रहा था। लेकिन अपने लिए एक गिलास पानी पीने के लिए भी मेरी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं थी, थायराइड की वजह से मेरी एनर्जी इतनी डाउन थी। और मैं बस रोती थी कि हे भगवान मेरा क्या होगा, आप कुछ करो, आप कुछ करो, अब बहुत हो गया, मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। तो मैं बहुत दुखी रहती जी। तो जब मैंने फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन किया था, फिर मैंने आपका मैसेज वगैरह मैंने पढ़ा, मैंने देखा मॉडरेटर आप हैं, धर्मेंद्र के मॉडरेटर हैं, तो मैंने उनको कांटेक्ट किया और जैसे ही मैंने कांटेक्ट किया इमीडिएटली मेरी उनसे बात भी हुई। बहुत ही जल्दी रिस्पांस आया, क्या पता भगवान ने मेरी सुन ली थी और वो तुरंत ही मेरी हेल्प करने के लिए, मतलब सब कुछ एकदम जल्दी जल्दी मुझे उसके लिंक मिलते गए जी। और उन्होंने मुझे बताया सारा उपाय। और ये बातें करीब 17 तारीख 16-17 की मेरी बात हुई और 18 से मैंने उनका बताया वो जो था मेडिटेशन वगैरह मैंने सब स्टार्ट कर दिया। और मैंने उस समय मुझे बिल्कुल भी मतलब बहुत ज्यादा, मतलब मैंने किया तो बहुत उम्मीदों से था और मुझे लग रहा था शायद भूत करना, लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं, मतलब कोई भी इंसान यकीन नहीं कर सकता कि उसकी बीमारी वाकई में एक दिन ठीक हो जाएगी, जो कि मुझे करीब 13 सालों से मतलब थायराइड था। तो इंसान, और वो भी कितने दिनों में, सिर्फ 20 डेज के अंदर, आज से 25 दिन पहले मेरी शायद आपसे बात हुई है जी। आज से 25 डेज पहले ही मैंने आपको कांटेक्ट किया था, उससे ज्यादा पुरानी बात नहीं है जी। और उसके बाद में जब मैंने कांटेक्ट किया तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि 18 अप्रैल को मैंने जब फर्स्ट टाइम मेडिटेशन और जो किया तो मेरे अंदर जो एक बहुत अच्छी एनर्जी आई, पॉजिटिव एनर्जी आई। जी। पॉजिटिव एनर्जी आई तो मुझे यकीन नहीं हुआ, कोई भी यकीन नहीं करेगा कि इतना सडनली करते ही कैसे आप चार्ज अप हो गए। तो मैं जी इतनी जल्दी सडनली ऐसा क्या जादू है, ऐसे तो इतनी जल्दी तो कोई भी चीज काम नहीं करती, डॉक्टर भी दवाई देता है तो वो भी 24 घंटे बाद काम करती है। और मैंने वो बताया वो मेडिटेशन किया और इमीडिएटली विद इन फ्यू सेकंड्स 1 2 3 मैंने गिना और मेरे अंदर सडन एक एनर्जी थी जी। तो उनकी बात मेरे को उम्मीद जगी कि यही है जिससे मेरी तबीयत ठीक हो सकती है जी। और डॉक्टर भगवान मुझ पे दया आती है और अब मैं ये मेडिटेशन करूंगी। तो फिर मैंने मेडिटेशन किया और जहाँ कहीं मुझे कोई डाउट होता था तो मैं धर्मेंद्र भैया जी को फोन करती थी और वो तुरंत फोन उठा करके मेरी सारी क्वेरीज को सॉल्व करते थे। और इस तरीके से मैंने जब किया तो चौथे दिन जी। अच्छा, थायराइड की वजह से मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे जो पीरियड्स थे जो 8-8 दिन 9-9 दिन होते थे मुझे, और पीरियड्स होने के 3-4 दिन 5 दिन पहले से मुझे पीएमएस, जिसमें कि बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत डिप्रेशन होता है, पीएमएस होता था। और जब 8वें दिन मेरा पीरियड खत्म होता था तो मुझे पैरों में भयानक पेन होता था, पेट में पैरों में बहुत पेन, और वो 3-3 4-4 दिन रहता था, यानी कि मेरे 15 से 20 दिन तो यही पीरियड्स को ही झेलने में गुजर जाते थे। इसकी वजह से मैं और भी ज्यादा परेशान होती जी। लेकिन मैंने सिर्फ 3 दिन जो है योगा अभी मेडिटेशन किया ही था कि चौथे दिन मेरा टाइम आ गया था पीरियड का, तो ना मुझे 3 दिन कोई पीएमएस नहीं हुआ और पीरियड्स मेरे 4-5 दिन में 4 दिन में खत्म हो गए। ओके। और उसके बाद 8 दिन जो कुछ था वो 4 दिन में हो गया विद इन 3 डेज और मुझे कोई पेन नहीं हुआ। तो मैंने सोचा ये कैसे हो गया, तो मैंने भैया को फोन करके बताया कि मैंने कहा कि ये ऐसे कैसे, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो वो हंसने लगे, धर्मेंद्र भैया, मतलब यानी आप हंसने लगे और आपको तो अच्छी तरह पता है जी। और हंसने लगी और उन्होंने कहा कि आपकी दवाइयां छूट जाएंगी, आपका तो थायराइड भी 3-4 दिन में ठीक हो गया होगा। लेकिन मेरे को उनकी बात पे भरोसा नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा थायराइड नहीं ठीक हुआ होगा।
मैं 150 mg खाती हूँ और मैं पिछले 13 साल से 100 खा रही थी, लेकिन जब मेरी अभी बेबी होने वाली थी तो मेरी और 50 बढ़ गई, तो 150 हो गई। मुझे नहीं लगता मेरा थायराइड ठीक हुआ होगा। तो आप तो धर्मेंद्र भैया बोले कि नहीं, मतलब ये नहीं, आप यकीन मानो ठीक हो गए होंगे, दवाई फेंक दो। तो मैं थोड़ा इंसान अपना दिमाग तो लगाते ही है, मतलब इंसान की श्रद्धा तो होती है, लेकिन हम अपना दिमाग तो हर चीज में लगाते हैं ना। इंसान ने बुद्धि दी है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो मैंने भैया से कहा कि नहीं, मैं जब तक मैं आपकी बात में, गुरुजी पे मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि थायराइड की गोली अगर मैंने बंद कर दी तो मेरे को फिर जो थायराइड से होते हैं मुझे वो कम होने लगे, और मुझे यकीन है कि मेरी रिपोर्ट भी में भी आ जाएगा। फिर भी मुझे लगा कि थायराइड जैसी बीमारी इतनी कैसे ठीक हो सकती है, मुझे तो नहीं लगता। फिर करीब 20 डेज करने के बाद नहीं, परसों के दिन 21 डे था, 31st डे था, तो मुझे थोड़ा एक दिन पहले भी हल्का सा मतलब भूख थोड़ी कम सी लग रही थी। और एक और बताना चाहती हूँ कि जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया तो पहले 3 दिन में ही मेरा 2 किलो वेट कम हो गया, बैठे बैठे। मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करी, कुछ खाने पीने का कोई परहेज नहीं किया, बल्कि मैंने उन 2 दिन में कुछ ऐसा काफी फास्ट फूड भी खाया, लेकिन मेरे 2 kg स्ट्रेट अवे कम हो गए थे मेडिटेशन शुरू करके। ओके जी, फर्स्ट 3 डेज में। तो उसका रीजन मुझे समझ में नहीं आया, पर मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया। मे बी शायद थायराइड पे उसी समय इफेक्ट हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। और 20 डेज हो गए तो अब परसों के दिन मेरी मेड नहीं आई थी। तो जब मैं किचन में गई, जैसे मैंने राइस उठाया, राइस में मुझे इतना तेज चक्कर आया कि मैं राइस मेरे हाथ से गिर गया पूरा। फिर मैं रोने लगी कि मुझे चक्कर क्यों आ रहे, लगता है कोई और बीमारी तो नहीं पकड़ लिया, तो नहीं पकड़ लिया मुझे, कुछ और तो नहीं, क्या शुगर तो नहीं हो गई। तो मैं दुखी हो गई। तो फिर मेरे हस्बैंड इमरजेंसी में मुझे हॉस्पिटल लेके गए जी। तो वहाँ डॉक्टर ने मेरा बीपी चेक किया, शुगर चेक करी, इमीडिएटली जो शुगर चेक करते हैं वो सब कुछ किया, लेकिन बीपी भी एकदम नॉर्मल था, शुगर भी नॉर्मल थी। तो फिर उन्होंने पूछा आपकी कोई बीमारियां? मैंने कहा हाँ, मुझे थायराइड भी है, मुझे डिप्रेशन, थायराइड की वजह से थोड़ा डिप्रेशन भी हो जाता है, वो भी है, तो मैं उसकी भी मेडिकेशन ले रही हूँ। और मुझे बीपी भी हल्का सा है, तो बीपी की मैं 2.5 ले रही हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो मुझे सारे टेस्ट लिख दिए और थायराइड का टेस्ट लिख दिया। थायराइड का टेस्ट लिख दिया कि भाई एक बार आपका थायराइड भी चेक करा दी, क्या पता हाइपोथायराइड है और तो नहीं, आपकी डोज बढ़ानी पड़ेगी जी। तो फिर मेरा थायराइड का जो है कल ही आया जी, रिपोर्ट आया कि मतलब मेरा बैलेंस हो रहा है, मतलब मुझे मेरी मेडिसिन अब कम करनी पड़ेगी या खत्म करनी पड़ेगी अब। तो अगर आपकी अनुमति हो गुरु बहन, मैं वो 2 रिपोर्ट्स शेयर करना चाहता हूं जो आपने आज भेजी हैं। डेफिनेटली आप शेयर करिए, क्योंकि ये सत्य है और सत्य को सब जानेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझेंगे कि ये कोई मजाक नहीं है, ये गुरु जी का योगा। क्योंकि हमारे सामने जब मेरे पास भी साक्ष्य, मतलब मेरे पास सबूत नहीं था, कुछ नहीं था, तब मैं भी ये सोच सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, लेकिन आज मेरे हाथ में मतलब रिपोर्ट है जो ये कह रही है कि हाँ जी। तो ये जो रिपोर्ट अभी स्क्रीन पर है जी, वो रिपोर्ट है 17 जनवरी की शायद, जो आपने भेजी थी। उसमें T3 जो था वो 0.74 था जी, और T4 जो था वो 10.65 था, और TSH जो था वो 2.72 था, राइट जी। ये मैं 150 mg खा रही थी, हाँ 150 माइक्रोग्राम खा रही थी मैं, ये वो खाने के बाद मेरी ये रिपोर्ट नॉर्मल आ गई थी। अच्छा जी ओके। अब मैं एक और रिपोर्ट भी शेयर करता हूँ। ये मेरी परसों की रिपोर्ट है जी जी जी, मैं आप परसों वाली रिपोर्ट आपकी शेयर करता हूँ जी। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मुझे यकीन नहीं है कि 20 डेज में क्या जादू हुआ, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत रिसेंट की बात है, सिर्फ कल की परसों की ही मुझे ये घटना है कि मुझे ये सब कुछ सच पता चला कि इस योग से मेरे को सडनली कितना क्या हुआ है मेरी लाइफ में, मेरी बॉडी में जी। और मेरे इतने डार्क सर्कल्स होते थे, मेरी फोटो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप पहचान, और अभी देखिए मेरे कोई डार्क सर्कल्स नहीं है। थायराइड की वजह से मेरी आंखों में स्वेलिंग रहती थी,
विदिन 15 डेज देखिए मेरी आंखों की सारी स्वेलिंग चली गई, आई एम लुकिंग लाइक हेल्दी। आप बहुत बहुत हेल्दी लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत भी लग रहे हैं। मैं आपको अभी बता देता हूँ, थैंक यू सो मच। क्योंकि मुझे याद है कि आपको एक बार ध्यान, जी जी गुरु बहन बोलिए। गुरु जी को सच सच नमन कहती हूँ, और आपको भी धर्मेंद्र भैया जी, क्योंकि आपकी वजह से आपने मुझे मार्गदर्शन दिया, आपने मुझे डायरेक्शन दी, इसलिए आप भी मेरे एक तरह से गुरु हैं। नहीं, मैं तो कोई गुरु नहीं भाई। गुरु कृपा तो हो ही रही है। गुरु कृपा तो सबके ऊपर होगी। और मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, आप होके अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है मुझे। ओह गॉड, सही बात है, सही बात है। बिल्कुल, मुझे अभी भी मैं अपने आप को पिंच करके देख रही हूँ कि क्या ये सही है। ये दिवा स्वप्न नहीं है, ये कल्पना नहीं है, ये कल्पना से परे का सत्य है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी थायराइड ठीक हो पाएगा मेरा, या कोई बीमारी ठीक होगी। मैं अब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं। और अब तो पहले मैं रोती थी, 1 मिनट में कोई बात करके मेरी बीमारी का मैं रोने लगती थी। अब मैं चाह भी रही हूँ तो भी मुझे रोना नहीं आ रहा। मेरे दिल में तो है कि मैं खुशी के आंसू निकले, लेकिन मेरे खुशी से भी नहीं निकल रहे हैं। जी जी जी, बहुत बढ़िया। मुझे आपकी वो जो एक इंटरेक्शन था करीब, जब पहली बार आपने मुझे लिखा था कि भाई मैं ये 4 दिन से गुरु सियाग योग कर रही हूँ और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो संयोग ऐसा था गुरु बहन की हमारे एक और गुरु भाई आए हुए थे जो कि जोधपुर से आए थे, और उनको मैं ड्रॉप करके उनके हॉस्टल में वापस आ रहा था अपने घर, और मैंने रास्ते में आते समय आपसे बात की थी, और फिर पार्किंग में गाड़ी लगा करके वहां पे भी बात की थी, और आपको हाथों हाथ वो चरणामृत वाला मैंने आपको सुझाव दिया था। आपने हाथों हाथ मुझे इमीडिएटली विदाउट एनी डिले आपने मेरी पूरा गाइडेंस किया आपने मेरा, और इसलिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूं। नहीं तो वो बड़ी जोरदार बात थी। उस समय भी मैंने जो आपको कहा था, आज भी मैं सबको वही बात कहता हूं कि डिप्रेशन कोई रोग नहीं है, शारीरिक रोग कोई रोग नहीं है। ये सारी जो बीमारियां जिसको हम फिजिकल और मेंटल डिजीज कहते हैं, वो बेसिकली स्पिरिचुअल डिजीज है। वो एक आध्यात्मिक रोग है या आध्यात्मिक व्याधि है। जब मैंने उस समय आपको बताया तो आपको यकीन नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट ये एश्योरेंस तो आपको मिल ही गया कि हाँ भाई कोई गुरु भाई कह रहा है, इसका मतलब वो ठीक ही कह रहा होगा। और उससे जोरदार बात जो हुई, अगले दिन जो आपने मुझे कॉल किया, वो भी अगर आप बताएं कि अगले दिन हुआ क्या फिर आपके साथ। आपने चरणामृत वाला उपाय किया, तो अगले दिन सुबह क्या हुआ आपके साथ फिर? अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो मेरे अंदर काफी एनर्जी थी जी। और जैसा कि लोग में कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति हमारी जागृत हो जाती है जी। तो मुझे बकायदा सपने में मैंने देखा कि मैंने फोन पे बताया थी कि मुझे ना मैंने सपने में वो देखा है, सांप को देखा है। ओके, हाँ, वो भी मैंने आपको बताया था। और अगले दिन मैंने बहुत सारे स्नेक्स देखे, जबकि जी ऐसे मेरे को नहीं है उसमें ऐसे जी। और मैंने ये भी देखा कि मतलब मेरे की मैं एक जर्नी बिगिन कर रही हूँ। राइट, It was a flight and next day it was a train. So I realized that it is some spiritual journey maybe which I'm starting. But फिर वो सब मैंने आपको शेयर किया और जी बताना था। एक और चीज आपने शेयर की थी, वो मुझे अच्छे से याद है जी कि आप आश्चर्य से भरे हुए थे कि गुरु भाई ये हो कैसे गया, ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया। कि आपका जो एंजाइटी अटैक होता था सुबह उठते ही, जी वो चरणामृत पीते ही गायब हो गया। आप उसी एंजाइटी में रहे कि भाई वो एंजाइटी गई कहाँ। मैंने जैसे चरणामृत पिया सडनली मेरी मैं एकदम कंफर्टेबल हो गई, बहुत अच्छा फील करने लगी मैं। और मैं बता नहीं सकती हूँ कि मतलब मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, मैं वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। वो कोई अगर कोई बीमार है तो
वो अगर एक्सपीरियंस करे तो वही समझ सकते हैं इस बात को जी, क्या इफेक्ट है। बिल्कुल, ये बात तो है। गुरु को मतलब फील करने वाली बात हो गई कि हमने उनकी एग्जिस्टेंस को फील किया, गुरु जी की। कितनी बड़ी बात कही आपने, देखो जी, ये वो तो अनुभूति का विषय है ना, जैसे हमारे का विषय है, वो मैं शायद बोलकर नहीं एक्सप्रेस कर सकती हूँ कि मुझे कितने आराम मिला, कितनी शांति मिली, और एक सडन मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक चेंज आया, बहुत बड़ी बात। और वो मैं बोल नहीं रही हूँ, वो देखिए डॉक्यूमेंटेड हो गया है, उसको कहने वाली बात भी नहीं रही। अगर किसी को ये लग रहा है कि सिर्फ कही हुई बात है तो अब डॉक्यूमेंटेड है। नहीं, क्योंकि अब मैं तो क्योंकि मैंने आर्मी में रही हूँ, तो हम लोग बहुत प्रैक्टिकली चलते हैं लाइफ में ना। आर्मी में जी, हम लोग हर चीज को बहुत प्रैक्टिकल नजर से देखते हैं, तो जब जी, तक हमारे पास कोई ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ नहीं होता, रिजल्ट नहीं आते, तब तक हम उन बातों पर नहीं करते जी, तो जी, एक हैबिट बन जाती है, एक नेचर बन जाता है। तो इसलिए, लेकिन हमको कभी भी कहते हैं ना कि गुरु के ऊपर श्रद्धा से ही चलना चाहिए, कभी भी हमको सबूत की और इसकी इंतजार नहीं करनी चाहिए। जी, 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 कभी भी हमें वेरिफिकेशन की वेट नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैंने श्रद्धा पूरी थी, लेकिन वो रिजल्ट भी आ गए, तो अब मैं मेरे पास शब्द ही नहीं है ये बताने के लिए कि मैं क्या बोलूं। बहुत बहुत जोरदार। एक और बात आपने मुझे उस समय बताई थी जब अपन बात कर रहे थे पहली बार, रात को 10 बजे के आसपास, तब आपने मुझे ये बताया था कि आप 4 दिन से जुड़े हैं गुरु सियाग योग से, केवल 4 दिन हुए, और उन 4 दिनों में आपने मंत्र जाप किया है, लेकिन आप ये इस बात से परिचित नहीं थे कि वो मंत्र 24 घंटे जपना है। आपको लगा था दिन में 2 बार जपना है बस, ध्यान के समय। जी, मेरे को मतलब मैंने गुप्तू जी के वीडियोस देखे, तो मैं 2 बार तो मेडिटेशन कर ही रही थी। इसके अलावा मैंने, जब आपने मुझे फोन पे बताया कि इसको उठते बैठते भी जाप कर सकते हैं, तो फिर मैंने वो भी, क्योंकि मेरे अंदर श्रद्धा थी, तो मैं वो पूरे टाइम मंत्र जाप भी किया है, उठते बैठते खाते पीते। जब मेरा मतलब माइंड हुआ कि मुझे करना चाहिए, या मेरे अंदर से थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा था, तो मैंने जाप किया, और जी, रिजल्ट तो सामने है। बिल्कुल। एक और चीज थी गुरु बहन जो मुझे याद आ गई। वैसे तो आप डॉक्यूमेंट करके रख रहे हैं सारा कुछ, जी, बट एक और चीज है जो कि आपने बताई थी कि आप इसके अलावा, जैसे गुरुदेव का जो मंत्र था जो आप जप रहे थे, उसके अलावा आपने हरे कृष्णा भी जपा, तो आपको वॉमिटिंग हो गई। हाँ। जी, मैंने कोई और मंत्र जपने की कोशिश करी, तो नहीं उतना जप पाई मैं। फिर मैंने गुरु जी का ही मंत्र जपा। जी, जी, हाँ, जी, गुरु जी का मंत्र है, फिर मैं उसी को जपती रही। फिर मैंने आपसे फोन करके पूछा क्या उसको लेटते, क्योंकि उसमें एक बीज मंत्र है, तो मेरे को थोड़ा डाउट था कि ऐसे किस अवस्था में इस मंत्र को जाप कैसे कर सकते हैं। मतलब जी, जी, मेडिटेशन में तो मैं बैठ के और अच्छे से कर रही थी, फिर जब मुझे क्लियर आपने बताया कि इसको कैसे भी कर सकते हैं, जी, मतलब यहाँ तक आपने मुझसे ये भी कह दिया कि पीरियड्स में भी जाप कर सकते हैं, तो हाँ, मेरी भी एकदम से मुझे खुशी हुई, क्योंकि जब मेरी पूजा में ब्रेक लगता है पीरियड्स के टाइम पे, तो फिर वो मेरी रेगुलरिटी हट जाती थी, तो मैं बहुत दुखी हो जाती थी। पीरियड्स तो मेरा बहुत बड़ा हैम्पर करता था मेरी स्पिरिचुअल जो मेरा वो है, उसमें हर चीज में मैं जैसी पीरियड, लेकिन इसमें मैं पीरियड्स में भी जाप करती रही, तो उससे मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। बहुत बढ़िया। एक और तो गुरु ये बहन का ऐसा एक्सपीरियंस आया था, जी, वो भी ये जो उपाय सुझाव है वो भी इंप्लीमेंट कर रही, उनके भी आध्यात्मिक रोग ही है बेसिकली। तो जी, उनको भी यही प्रॉब्लम होती थी, और उन्होंने तो गुरुदेव से प्रार्थना कर दी थी कि गुरुदेव इस बार जल्दी निपटाना ये काम, मैं 7 दिन आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, 7 दिन मैं आराधना नहीं करूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो धर्मेंद्र जी, यदि आप मुझे 20 दिन पहले एक इंटरव्यू और लेते, तब की शक्ल और अभी की शक्ल में मिलाते, तो आपको शायद, आपने तो मुझे देखा ही है। हाँ, मैंने आपको ध्यान करवाया था, मुझे याद है। जी, आपने मुझे ध्यान करवाया था, उस समय जी, मेरी आंखें बिल्कुल डार्क हो रखी थी, जी, डार्क सर्कल्स हो रखे थे। और अभी मेरे घर में भी मैं बात करती हूँ, तो मेरी मम्मी कहती है तुम्हारी आवाज कैसे बदल गई है, उसमें एक जोश आ गया, एक एनर्जी आ गई है, जी, तो क्या हो गया है। तो मैंने उनको शेयर किया, जी, और आज जब मैंने उनको फोन पे बताया, क्योंकि मैं बहुत खुश थी, तो मैंने उनको भी फोन किया। मैंने कहा मम्मा, मैं जो योग करती हूँ उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, तो वो भी इतनी खुश हुई। जी, और उन्होंने कहा हाँ, मुझे तो तुम्हारी आवाज कुछ दिन से बदली बदली लग रही थी, और एनर्जी फील हो रही थी तुम्हें देख जी, के। तो बहुत बढ़िया। वो भी मेरे पेरेंट्स भी थोड़े धार्मिक हैं, जी, जी, तो जी,
उन्होंने कहा कितना अच्छा मंत्र है, कृष्ण भगवान का ही मंत्र है, तुम कृष्ण की ही पूजा करती थी, क्योंकि मैं बचपन से वृंदावन जाती थी, कृष्ण में ही मेरे आस्था सबसे अधिक थी। अच्छा जी, तो मैं कृष्ण भगवान से ही प्रार्थना करती थी, जो भी कि मेरे को गुरुदेव प्रभु आप मेरे को कहीं से भी मेरे को मार्गदर्शन दीजिए, मैं कृष्ण भगवान से ही प्रे करती थी जी। और मेरी इतनी डिप्रेशन हो गई थी कि मैं अपने हस्बैंड से बोलती थी कि तुम मुझे वृंदावन छोड़ के आ जाओ, मैं इतना डिप्रेस हो गई हूँ, मुझे लगता है वहीं पे शांति मिलेगी, लेकिन गुरु जी ने तो मेरे जहाँ मैं हूँ वहीं मुझे बिल्कुल ठीक करके और मुझे स्वस्थ कर दिया। और जी। और मैंने इतना सरप्राइज हुआ मुझे कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, तो मुझे जो मंत्र मिला वो भी कृष्ण और राधा मंत्र ही था जी। तो वो भी मेरे लिए एक काफी सरप्राइजिंग बात थी कि हम जब ईश्वर से प्रे करते हैं बहुत ज्यादा, हम रो करके कहते हैं, इसको कहते हैं ना कि करुणा में पुकार कर जो हम करते हैं भगवान से जी। प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी मदद करो। हाँ। और मैंने उनसे स्पेसिफिकली भगवान से बोला कि अब ऐसे नहीं, अब मुझे गुरु चाहिए जो मुझे जिससे मेरा बात हो, मतलब जो मुझे पता गाइड कर सके। बिल्कुल। तो मेरे को गुरु जी मिले और आप मिले जो मुझे हमेशा गाइड करा, और 20 डेज के अंदर ही मतलब रिजल्ट सामने अभी ही है। देखो, इट इज टू अर्ली टू कंक्लूड समथिंग, लेकिन ये 20 दिन भी आपके जीवन में एक तरह का ऐसा रूपांतरण है जिसको दुनिया यकीन नहीं कर पाएगी। कोई यकीन नहीं करेगा, कोई यकीन नहीं करेगा। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि मेरा 20 डेज मैं तो यकीन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन वो रिपोर्ट और मेरा चेहरा जी ये दोनों सबूत, जी मेरा जी फेस और वो रिपोर्ट। जी। ऐसा आप शो टेलीकास्ट करें तो मैं अपने कुछ जो भी डार्क सर्कल वाली मूवी आप जरूर दिखाइएगा। अगर अभी आप भेजना चाहें तो अभी भेज सकते हैं, पुरानी कोई फोटो हो तो मैं अभी वो दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको भेजूंगी। हाँ, तो आप वो भी भेजना। और मैं तो एटलीस्ट आपको देख चुका था उस समय भी, और मुझे लग रहा था कि आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि मैं आपके अंदर हूं और आप मेरे अंदर। बस मेरी अब यही प्रार्थना है कि अब गुरुदेव मिल गए हैं तो अब बिल्कुल मतलब अब मेरे से गुरु अलग ना हो और मैं उनसे जुड़ी रहूं और मेरे पे गुरु की कृपा बनी रहे और ईश्वर की कृपा बनी रहे, आपकी कृपा बनी रहे। और देखो, सारी कृपा गुरुदेव की है, हम तो सारे उनके यंत्र हैं। लेकिन आप उनके यंत्र हैं, लेकिन मैं तो आपको भी बहुत बहुत मानती हूँ कि आपने जिस तरीके से आप इस शो आप डेली करते हैं, इसको आप जिस तरीके से इसको कंडक्ट कर रहे हैं और आप जिस डेडिकेशन से लगे हैं, वो मैं उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगी। एक्चुअली गुरु का सारा आप अभी ये जो प्रचार प्रसार और ये सब लोगों में और बहुत लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे जैसे लोग जो दुखी मन से रो रहे थे और उनको फायदा हुआ है, तो इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैं आपको एक गुरुजी का एक स्टेटमेंट सुनाता हूँ, बताता हूँ। वो मतलब ह्यूमर भी था उनके अंदर जब वो डिलीवर करते थे अपने दीक्षा प्रोग्राम या इन जनरल जो सेशंस करते थे। तो उस एक सेशन में गुरुदेव ने कहा, अपने गुरु की ओर इशारा करके कहा कि ये नाथ जी हैं, मतलब गंगाई नाथ जी। तो उनकी ओर इशारा करके कहा, ये नाथ जी है, ये मेरे भूत चेप गए, अब मैं उनको वो भूत सिर पे लिए लिए फिर रहा हूँ, पूरी दुनिया में घूमता फिर रहा हूँ उस भूत को लिए लिए। तो आपके ऊपर भी अब गुरुजी ने इतनी बड़ी डाल दी है, तो अब आप इसको चलाइए और बाकी तो ऐसा एक जो भूत था गंगाई नाथ जी, तो केवल गुरुदेव सियाग के ऊपर डाला, भूत चेपा मतलब, लेकिन ऐसा भूत हम में से लाखों शिष्यों को ऊपर डाल दिया गुरुदेव ने, अब हम भी लिए लिए फिर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जीवन में अगर कोई अच्छा काम है, परमार्थ का काम है, तो वो ये है जो अब करवाया जा रहा है। बिल्कुल, आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल परमार्थ था, हमारे जैसे लोगों को फायदा हो रहा है। मैं क्या बताऊं, मेरी कंडीशन बहुत खराब थी, मेरे को यकीन नहीं होता था कि अब मैं पता नहीं कैसे ठीक होंगी, मेरा था ये बीमारियां कैसे जाएंगी। आपको कोई बीमारी हो तो जाए ना, कोई बीमारी नहीं है आपको। मैं आज भी यही बात कह रहा हूं, आप अभी यकीन नहीं करोगे। एक और उदाहरण देता हूँ। चलो, ऐसा लगता है कि अभी मैं सिर्फ जर्नी से जुड़ी हूँ, अभी मुझे आगे और भी गुरुजी का मुझे प्रसाद मिलना है, बाकी पूरा रहेगा। जैसे वो कहते हैं ना कि
जो परमार्थ आप करते हो, जो भलाई आप करते हो, वो एक तरह का कर्म है, और कर्म वापस आता है, एक कार्मिक साइकिल जैसे होती है। तो आपने कोई भलाई का काम किया, पुण्य का काम किया, तो जिस व्यक्ति तक वो बात पहुंची, जैसे आप तक की बात पहुंची, अब आपके अंदर एक ऐसा परिवर्तन आ गया जो आप, जैसे कोई फिल्म बनाई अपन ने, उसको एडिट करने की फैसिलिटी होती है, लेकिन ये एक ऐसी फिल्म बन गई कि ना तो ये बैक स्टेज जा सकती है, वो उस स्टेटस को नहीं हो सकता, जो पीछे चला गया वो छूट गया। अब जो परिवर्तन आया है वो एडिटेबल भी नहीं है। अब आपके अंदर अगर राम जाग गया तो वो राम सोएगा नहीं, अब वो जागा ही रहेगा। ऐसा राम सारे लोगों के अंदर जाग जाएगा, तो आप सोचो ये दुनिया कितनी अच्छी जगह हो जाएगी जो ईश्वर ने हमें प्रदान की है ना। और वो ईश्वर जो हमारे अंदर ही विराजमान है। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी भी यही प्रार्थना है कि बस मेरा जो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य हो। मेरे अब गुरु जी मिल गए हैं, मेरा जाप निरंतर चलता रहे, मेडिटेशन डेली में करती रहूं रेगुलरली, और जैसा कि गुरुदेव ने कहा है कि ईश्वर की शरण मिल जाए। बिल्कुल। और यही मेरी मन में है। आपके साथ जोरदार काम हो गया गुरु बहन, बहुत जोरदार वाला। नहीं हाँ, मैं तो अभी भी यकीन नहीं, अब मैं क्या बोलूं आपको। बात है तो आप कल ही परसों की घटना है कि मुझे पता चला, और 20 दिन पहले ही मैं आपसे जुड़ी हूँ। इतने अचानक, इतने कम समय में इतने सारे डेवलपमेंट होना, पीरियड्स का ठीक होना, मेरी सडनली वो शरणामृत पीते ही ठीक हो जाना, और मेरा थायराइड जो थी जिसका कि मतलब रिपोर्ट्स मेरे सामने हैं, वो एकदम ठीक हो जाना। जो मेरे 13 ईयर से जिसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, धीरे धीरे मेरे मेडिसिन बढ़ते बढ़ते शुरू हुई थी 25 से और 150 पे आ गई, और 150 से सडनली 20 डेज के अंदर कैसे ठीक हो गई, बिना मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करी, मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, कुछ मैंने प्राणायाम नहीं किया, योगा नहीं किया, मेरा बैठे बैठे सिर्फ मेडिटेशन से कैसे ठीक हो गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक स्टडी के विषय है। बिल्कुल, आप उस स्टडी का एक केस है, एक तरह से। आपके पास इतने सारे केसेस हैं, मैं उनमें से एक लाइव केस हूँ, लाइव एग्जांपल हूँ। बिल्कुल, जिसको कि कितना बेनिफिट हुआ है। क्योंकि जब मैं अपने घर पे बात करता हूँ, जैसे कुछ सक्सेस केसेस रहते हैं, तो मैं जिक्र करता रहता हूँ, और बड़ा कैजुअली जिक्र करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई इंटेंशनली अपने परिवार को कन्विंस करने के लिए करता हूँ, बट जैसे कैजुअल बातचीत अपन करते हैं, अगर किचन में खड़े हैं तो मैं अपनी वाइफ के साथ बात करता हूँ कि गुरु बहन है, वो आसाम में है, और ऐसे ऐसे करके उनका फोन आया था, ऐसा बताया और ऐसा हो गया। तो फिर एक कोई और अपडेट दे दिया 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जैसा जैसा अपडेट आता है वैसा वैसा देता रहता हूँ। तो इससे क्या है, मेरे घर के लोगों में भी थोड़ी जिज्ञासा बढ़ी कि अच्छा, फिर वो पूछते अच्छा उनका क्या हुआ, वो जो तुम बता रहे थे उनको डिप्रेशन था, कुछ था। तो ऐसे मेरे हस्बैंड जो है बिल्कुल रिलीजियस नहीं है, फौजीज तो बिल्कुल रिलीजियस नहीं होते हैं, मतलब होते हैं अंदरूनी तौर पे होते हैं, बट ऊपर से ये लोग नहीं करते। मेरे हस्बैंड आज इतने हैप्पी थे, और मतलब मैंने कहा देखो अब तो तुम्हें मानना पड़ेगा मेरी बात को, अब तो तुम्हें रिलीजियस बनना पड़ेगा, स्पिरिचुअल जो जो मैं कहूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो हंस रहे थे, मतलब ही वाज आल्सो वेरी हैप्पी एंड सरप्राइज। और मेरे पेरेंट्स, उन्होंने तो मतलब दे वर आल्सो फीलिंग कि देखो वाकई में मतलब मान गए, वो भी पेरेंट्स मान गए, मेरे हस्बैंड मान गए। ये लोग मुझ पे कभी ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन ये वाली बात पे तो मैं मान गई। अब तो इनको मेडिकली मानना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं उनको बोलती कि मैं ठीक हूँ या कुछ है, तो शायद ये लोग इतने, मतलब मेरे फादर भी डॉक्टर, मेरे हस्बैंड भी, ये लोग एजुकेटेड लोग, और मैं भी, मतलब हम लोग रिपोर्ट वगैरह दे, जब अब रिपोर्ट सामने आ गई तो कौन मना कर सकता है, कौन कुछ कह सकता है, कौन क्वेश्चन उठा सकता है कि लोग ने काम नहीं किया, तो इस कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। बिल्कुल। और मुझे लगता है यही प्रेरणा गुरुदेव ने मुझे भी दी, भंवर सिंह जी को भी दी, ऐसे कई और लोगों को दी। एक दिन आपने मुझे भंवर सिंह, एक दिन मैंने आपको फोन किया था, शायद आपको याद है, तो आपने
भंवर सिंह जी के साथ में मेडिटेशन करवाया था आपने। जी जी जी। और उस दिन मैंने 15 मिनट किया था, एक दिन आपने मुझे और मेडिटेशन आपने वीडियो कॉल पे करवाया था कि मैं आपके साथ हूँ, तो आप इतने साथ खड़े रहे, उससे मुझे बहुत मॉरल सपोर्ट मिला। क्योंकि जब हम कोई नया काम फेसबुक से देख के शुरू करते हैं, लेकिन अगर हमारे किसी से पर्सनली किसी से बात नहीं हो फोन पे, तो हम उतना हो सकता है बीच में छोड़ देते हैं, नहीं करते। लेकिन एक बार आपको मेरा कांटेक्ट हो गया और आपने मुझे भरोसा दिलाया कि आप करके तो देखो, आपने मेरे से सिर्फ ये बोला था आप करके देखो और आप रिजल्ट सामने होंगे। बिल्कुल। और विदिन 3 डेज मेरे सामने रिजल्ट्स तो आने शुरू हो गए थे, लेकिन अब जो कल ये रिपोर्ट आई है विदिन 20 डेज, तो इट इज लाइक, तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं ना। मैं तो हम लोग क्या है कि जैसे डॉक्टर्स रहते हैं ना, तो कुछ गुरु भाई बहन हमारे डॉक्टर्स, तो हम उनको मजाक में ये कहते हैं कि भाई ये चमत्कार आपके सामने हो रहा है ना। बिल्कुल। साइंस परास्त हो गई, साइंस के पास जवाब नहीं है, मेडिकल साइंस के पास जवाब नहीं। देखिए मैं अपनी बात इस बारे में बताना चाहती हूँ, सॉरी। नहीं बिल्कुल, आप बताएं, बिल्कुल। देखिए हमारा जो आध्यात्मिक, जो हमारी जो इंडियन जो डायनेस्टी है जी, जो गुरुओं की, जो ऋषि परंपरा, ऋषियों की जो हमारी नॉलेज थी, वो अब हम लोग सब मानेंगे कि वो आजकल के मेडिकल वाले जो रिसर्च करते हैं उससे कहीं आगे, करोड़ों साल आगे थे। जी जी। ये लोग पानी और हवा पर हजारों वर्ष जिंदा रहते थे, तो उनको वो टेक्निक्स आती थी जी। वो अदृश्य हो जाना और एक बार में कई जगह पे मौजूद हो जाना, इस तरीके की। हम लोग बहुत एक्चुअली हमारी जो इंडियन हमारा जो सोसाइटी है उसमें बहुत महान महान लोग रहते हैं, लेकिन हम लोग जो है ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो हमको लगता है इमीडिएटली असर करती है, और इसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए जी, जो हमारी है। दूसरा हम जैसे पतंजलि योग सूत्र है, ये सब हमारे बहुत हम लोग डेवलप्ड रहे हैं इन मामलों में, और हमारे गुरु शिष्य परंपरा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कहते कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके न तबु पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद, मतलब ईश्वर से भी सर्वोपरि हमारा गुरु है। बिल्कुल, क्योंकि हमको आखिर गुरु मतलब ईश्वर तक तो गुरु ही ले जाता है। बिल्कुल ले जाता है। और हमारा धर्म जो है श्रद्धा पे ज्यादा चलता है, साइंस पे कम चलता है। हम लोग श्रद्धा बेस्ड हमारा रिलीजन है। नहीं वो ठीक है, मतलब श्रद्धा भी आपकी तभी बनेगी ना, जैसे श्रद्धा को आप ऐसा समझो कि धारणा पक्की हो जाना, गुरु के प्रति धारणा पक्की हो जाना। अब जैसे मेरी धारणा पक्की हो गई, अब मैं गुरु के लिए मैं समर्पित हूँ कि मैं अब गुरु को मैं इनकी प्रॉपर फॉलोअर बन गई हूँ। अब मैं अपने आप को अलग नहीं कर सकती हूँ, गुरु ने मुझे दिया है उसके बाद में अब मैं ये नहीं कह सकती कि अब हो गया मैं नहीं करूंगी। अब मुझे आजीवन, मतलब मैं ये बस उनसे प्रार्थना करूंगी कि अब मैं जुड़ी रहूं और इस मेडिटेशन को करती रहूं, और बाकी जो गुरु का आदेश है जो भी है, मन में प्रेरणा अपने आप, और आपका भी जो नहीं, हम लोग तो आपको काम पे लगा देंगे बस, हम और कुछ नहीं करने वाले। जो जो लोग ठीक होते जा रहे हैं ना, जिनकी धारणा पक्की हो जाती है, गुरु के प्रति आस्था जब बढ़ जाती है, तो गुरु की कृपा उस व्यक्ति पर होनी शुरू हो जाती है। ऐसा मेरा अनुभव रहा है। जी, शुरू हो गई है, बनी रहे बस। जी मैं तो यही कहूंगी, बिल्कुल बनी रहे। हमारे यहाँ बहुत, मतलब हमारे गुरुजी बहुत पहुंचे हुए गुरुजी हैं, और हमारे देश में एक से गुरु हुए हैं। तो मैं कहूंगी कि गुरु सिराज जी जो है हमारे गुरु जी, वो महान गुरु में से एक गुरु है, और उनको जो इनको एक बार पकड़ ले वो बिल्कुल भी नहीं छोड़िए इनको। ये ईश्वर तक पहुंचाने का एक माध्यम है जी, और गुरु ही दिशा देंगे। उन्हीं से प्रार्थना मैं करूंगी कि हे प्रभु मुझे आगे का रास्ता भी दिखाइए आप जी, कि अभी तो शुरुआत है, कि आगे का भी मुझे आप डायरेक्शन दिखाइए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि गुरु मुझ पर कृपा करेंगे और मुझे आगे का भी रास्ता दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, गुरुदेव की बड़ी भरपूर कृपा आपके ऊपर गई, ऐसी जोरदार वाली कृपा कम लोगों पे होती है, आपके ऊपर इस बार ऐसी जोरदार कृपा हुई है। हम क्या बोलूं, क्या बोलूं नहीं, मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही है कि जिस दिन आपने मुझसे कहा था कि अब दवाई हटा दीजिए, मैंने कहा था नहीं अब थोड़े दिन रुकिए, मेरे को पहले मेरे आ जाए रिपोर्ट्स आ जाए। आपको याद होगा मैंने आपसे ऐसे बोला था। जी जी जी। नहीं मुझे तो पता था, मैं तो सारी चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जैसे आप एक अच्छा डॉक्यूमेंट करते हैं
एक मेजर की रैंक पर आप रहे हैं, 14 साल आपने सरकारी सेवा में दिए हैं, देश के लिए दिए, तो उसी तरीके से ये काम हम कर रहे हैं, ये पूरी मानव जाति के लिए कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सबसे बहुत बेहतरीन काम आप कर रहे हैं। मेरी तरफ से मैं अब बिल्कुल खाली हूँ, मेरी तरफ से जो हो सकता है आप जो आदेश करिएगा, मैं डेफिनेटली अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। और आदेश तो गुरुदेव ही करते हैं भाई, अपन तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई गुरु बहन ये काम है, आप करना चाहो तो कर लो साथ में मिल करके। ऐसे करके बहुत लोग इकट्ठे होंगे और बिल्कुल इस काम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि इससे बहुत लोगों का भला हो सकता है, जो बीमारियों से जूझ रहे हैं उन लोगों की हेल्प हो सकती है, तो ये बहुत नेक काम है। और मैं तो खुद एक पेशेंट से, और मैंने रिकवरी अभी 20 दिन के अंदर देख ली है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ। 40 दिन में तो आप दौड़ने लगोगे जोर शोर से। मैं ऑलरेडी दौड़ने लायक कंडीशन में आ गई हूँ, पर आपने तो 40 दिन के लिए बोला था, मेरे तो 20 डेज में ही रिजल्ट आ गया है। तो मुझे मालूम नहीं आपने भंवर सिंह जी से बात की थी या नहीं की, या सिर्फ चरणामृत वाले उपाय को या आपने कंटिन्यू किया है, ये मुझे मालूम नहीं। नहीं, मैंने चरणामृत वाला उपाय किया, भंवर सिंह जी से मेरी बात नहीं हो पाई थी, और बाद में आपने उनके साथ मुझे मेडिटेशन करवाया था। अच्छा, तो आपके बताए हुए उपायों से ही मेरा सब कुछ ठीक हो गया। नहीं, ये गुरुजी के उपाय है सारे। इसमें जो चीज हमने समझी वो ये समझा कि करने कराने वाले तो गुरुदेव है, सब कुछ अपन कुछ नहीं कर रहे, अपन तो सिर्फ बता देते, ठीक है। अब ऐसा होता है कि 100 केस आए, मान लो कुछ लोगों के एक रात में असर हो गया, कुछ लोगों के 5 दिन में असर हुआ, कुछ लोगों के 10 दिन में हुआ, किसी के फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, सेकंड टाइम नहीं हुआ, ऐसे चलता रहता है। लेकिन जो असर होना है, जो असर कर रहा है, वो तो गुरु कर रहा है, अपना काम तो बता देना है। अब हम तो कुछ भी नहीं कर रहे उसके अंदर, हम करता नहीं है। लेकिन इस पूरी चीज से एक चीज साबित होती है कि भाई अगर गुरु की कृपा नहीं हो तो हम बता भी नहीं पाए, है ना। तो ऐसी चीज हो रही है, और ऐसे बहुत केसेस हैं। जैसे 2 केसेस जो बड़े फेमस है, वो एड्स ठीक हुआ, एक गुरु बहन का एड्स ठीक हुआ, एक गुरु भाई का एड्स ठीक हुआ। तो ये साइंस मेरे लिए भी, मतलब मैं तो अपने आप को समझता था कि अब मेरे को सब पता चल गया गुरु सियाग योग के बारे में, 3 साल से बोल रहा हूं करके। लेकिन जब भंवर सिंह जी के साथ काम करना चालू किया तो मुझे लगा बेटा अभी तो कुछ जानता ही नहीं है, अभी तो एलकेजी में ही है बस। और जो जो रिसर्च करवाई गई, बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है, बहुत दुनिया का काम आने वाली रिसर्च है। वो यही प्रमाणित करती है कि जैसे पतंजलि योग दर्शन में कहा गया है कि रोग नाम का कोई शब्द नहीं है पतंजलि योग दर्शन में। गुरुदेव ने बहुत बार कहा कि आप 195 सूत्र है पतंजलि योग दर्शन में, किताब उठा के देख लो, वो एक तिलिस्म की सी किताब लगेगी आपको, लेकिन 195 सूत्र में पतंजलि ऋषि मनुष्य मात्र को कैवल्य पथ पर ले जाने की बात करता है, ठीक है। कैवल्य मतलब निर्वाण का, मोक्ष का मार्ग। तो उस समय तो हम नहीं समझते गुरुजी की बात, गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे धर्मेंद्र जी, मैं जब तो मैंने इतनी सारी बुक्स पे रिसर्च करी, तो मैंने पतंजलि योग दर्शन जो पतंजलि ऋषि का लिखा हुआ है उसको भी मैंने अपना अमेज़न किंडल पे डाउनलोड करके मैंने कहा मैं इसको पढ़ना शुरू करती हूँ। अष्टांग योग की बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें लिखी थी, क्योंकि करना बहुत मुश्किल है एक नॉर्मल इंसान के लिए, एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए कोई भी योग करना इतना आसान, करके ठीक होना इतना ईजी नहीं है। जैसे कि बुक्स में पढ़ के अगर हम सोचते हैं कि हम वो चीज करने लगेंगे, लेकिन हम योगा करने भी चलते हैं तो हमारी रेगुलरिटी नहीं हो पाती, क्योंकि फिजिकली अब एट दिस एज की आप 40 क्रॉस कर गए तो आप में इतनी शक्ति नहीं है कि आप उतना योगा फॉलो करो जी। स्पेशली जिनके बच्चे छोटे हैं या जो हाउस होल्ड में बिजी हैं, तो अगर आप 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को और दिन भर में आप कोई भी काम करते हुए अगर आप जब कर सकते हैं, तो मुझे लगता है इससे आसान रास्ता ही कोई नहीं है। सबसे आसान रास्ता यही है। इतना भी किसी ने नहीं कर पाया तो मुझे लगता है कोई आप फिर इससे आसान कुछ नहीं। बट एक और चीज है गुरु बहन, आपने मेडिटेशन करनी है, जाप करना है, 15 मिनट्स मॉर्निंग, 15 मिनट्स इवनिंग जी। मेरा तो इतने में ही रिजल्ट आ गया, बाकी मैं दिन में जाप करती थी उठते बैठते जी। और असल में क्या है कि
जो किताबों में लिखा है वो तो एक कंटेंट है, ठीक है, लेकिन ये योग जो है उसके लिए गुरुदेव ने कहा है ये योग जो है वो वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। उससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। मैं ये सब ज्ञान तो बिल्कुल नहीं जानती हूँ, पर मैं ये जानती हूँ कि डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा ही इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव योगा है। बाकी मैं नॉलेज के बारे में कहूंगी कि मुझे नॉलेज नहीं है, मैं सिर्फ आंख बंद करके योगा करती थी, मैंने ज्यादा वीडियोस नहीं देखे गुरु जी के। जी। बहुत ज्यादा जितना आपने मुझे बताया मैं पूरे भरोसे के साथ नहीं करती थी। मैंने ज्यादा ज्ञान इसका नॉलेज इकट्ठा नहीं किया कि गुरु जी कौन है, कहाँ से आए हैं, उनका मैंने कोई खोजबीन किया, कुछ भी नहीं। पर मैं पूरी आस्था से सिर्फ जो है मैं करती रही और रिजल्ट आए हैं मेरे सामने, रिजल्ट आए देखे मैंने, तब से मुझे एकदम भरोसा हो गया कि ये जरूर कोई बहुत बड़ी विद्या है, बहुत बड़ी विद्या है। जो कि आप ये देखिए कि इतने लोग अष्टांग योग करके और योगा करके किस्म किस्म के प्राणायाम करते हैं घंटों, तब जाके जो रिजल्ट आता है वो बैठे बैठे मेडिटेशन से आके डेफिनेटली कोई बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी पावर है कि जो काम आपको बहुत मेहनत करने के बाद मिलता है वो आपको बैठे बैठे गुरु जी का मेडिटेशन करने से ही वो आपके अंदर वो चीजें आ गई। तो ये बहुत ही पावरफुल कुछ डिवाइन है, डेफिनेटली ये डिवाइन है जी। कोई हमको डिवाइन एनर्जी से जोड़ देता है ये, बिल्कुल। और बस मैं और क्या बोलूं, मेरे पास बहुत बुलवाया। देखो गुरुदेव, आप तो कह रहे थे आप क्या बोलोगे आपको पता नहीं है, और मैं आपको यही कह रहा था कि गुरुदेव आपसे जो बुलवाएंगे आप नहीं जानते हो। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सत्य होती है, मेरे लिए तो बहुत लागू रहती है, आपकी बात मुझे बहुत फलित हो जाती है। नहीं ऐसा नहीं है, सारों के लिए सेम बात है। गुरु सर्वव्यापी है और आपके कई शब्दों में भी मैं बहुत श्रद्धा पूर्वक फॉलो करती हूँ, तो मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं बस यही कहूंगी सबसे कि गुरु जी को जो भी फॉलो कर रहे हो श्रद्धा पूर्वक फॉलो करिए, रिजल्ट जरूर आएगा। आप श्रद्धा रखिए गुरु के प्रति, बिल्कुल। क्योंकि मैंने श्रद्धा पूर्वक किया, मैंने ज्यादा गुरु जी के बारे में मैंने कुछ भी ज्यादा नहीं लिटरेचर नहीं पढ़ा, ना मैंने मोबाइल पे ज्यादा कुछ सर्च किया। बस एक गुरु बहन के कहने पर कि ये उन्होंने इतना बड़ा क्लेम किया, तो मैंने कहा इतना बड़ा क्लेम कर रही है, चलो मेरे को करके देख ले। थायराइड है तो मैं देखती हूँ शायद मेरा शायद के हिसाब से चल रही थी मैं तो। और यहाँ पे कहते हैं ना कि जब कई बार हम चीजों से एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैंने बहुत योगा प्राणायाम किया पर मेरा थायराइड ठीक नहीं हुआ जी, तो मेरा गिव अप हो गया था। जब हम बहुत मेहनत करते हैं ना तभी भी कुछ नहीं होता, जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक कहते हैं ना कि कुछ नहीं हो सकता। तो आपको मैंने भी कंक्लूड करूंगी कि गुरु का आप हजारों कोशिशें कर लो, कितना ही योगा, कितनी किताबें पढ़ लो, कितना ही प्राणायाम कर लो, जब तक गुरु कृपा, और गुरु कृपा में सिर्फ इतना सा आप एफर्ट डालो जो गुरु का बताया हुआ काम आप कर लो छोटा सा जी, तो बस वो गुरु कृपा ही सब पे भारी पड़ जाती है। बिना गुरु की कृपा के बड़े बड़े मंत्र, बड़ी बड़ी चीजें एक तरफ और गुरु का एक छोटा सा मंत्र एक तरफ, वो सब पे भारी है। जी जी जी, मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो आस्था का विषय है ना जी, गुरुदेव सियाग तो बोल रहे हैं कि आप पहले आस्था भी मत रखो, आप तो करके देखो बस। आप यकीन नहीं करेंगे धर्मेंद्र जी, मैंने जब शुरू किया तो मेरे को, मैं यही कर रही थी, करके देखती हूँ, इतना कह रहे हैं कि ठीक हो जाता है, चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। तो मैंने भी उसी हिसाब से ही किया था शुरुआत में कि ट्राई करते हैं, देखते हैं, लेट्स सी। लेकिन मैंने किया प्रॉपरली, मतलब मैंने किया, फिर मैं जब जोड़ करने लगी तो मैं बहुत डेडिकेट होकर करने लगी। मैंने सुबह शाम करना और दिन भर जाप करना, तो किया मैंने फुल डेडिकेशन से जी। लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि मतलब मेरे अनुकूल इतना रिजल्ट आ जाएगा, ये मुझे भरोसा नहीं था। ये मैं आपको कई बार फोन पे कहती हुई थी और आप कहते थे नहीं देखना जरूर आएगा, तो आज तो दिन आप क्या है, आपकी जीत हो गई। नहीं, इसमें जीत तो हमारे गुरुदेव की है भाई, क्योंकि गुरुदेव ने जो बात कही है ना कि ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ। बिल्कुल, इसके हम कोशिश भी नहीं करेंगे कि हम इसमें जाके घुसने की कोशिश करें कि ये क्या है, कौन सा विज्ञान है। हमको श्रद्धा है, अब हमको सिर्फ गुरु के तरफ देखना है, भगवान मंत्र की तरफ देखना है, और इसके ऊपर हमें ज्यादा खोजबीन की कोई जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, पूरा भरोसा। लेकिन हाँ, जहाँ पे गुरु जी के प्रवचन सुनना है या आप जो वीडियोस भेजते हैं वो देखने में बहुत मजा आता है, अब आने लगा है मुझे।
जी क्योंकि उसमें जब लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो भरोसा अपना मजबूत होता है कि हाँ ये ऐसे ही नहीं है, मतलब योगा में रिजल्ट सामने है। जी जी। और वैसे अगर हम योगा करने चले या कोई हम थायराइड का इलाज करने चाहेंगे, हम कर करके कितनी मेहनत कर करके और फिर भी शायद रिजल्ट कब तक आएगा आएगा नहीं आएगा, थायराइड में तो कोई ज्यादा उम्मीद नहीं होती है। देखो, बीमारी कोई भी असाध्य नहीं है, यही जी बात गुरुदेव कह रहे हैं। और गुरुदेव लेकिन तो चैलेंज के साथ कहा करते थे कि अगर जी ये मंत्र जपते रहोगे और ध्यान करते रहोगे तो 45 दिन में रोग ठीक हो जाएगा। अगर मैं मंत्र जाप अभी भी आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा मेडिटेशन बना रहे, जैसे मैं कर रही हूँ मैं उसी तरीके से मेडिटेशन करती रहूँ, यही मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे आशीर्वाद बस यही दीजिए। गुरुदेव आशीर्वाद देंगे। मेरे बाल सफेद होने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको आशीर्वाद दे सकता हूँ, नहीं, ठीक है? मैं भी आप ही के जैसा साधक हूँ भाई, आपके बहुत माध्यम सिंपल से बात है। मुझे सारे मार्गदर्शन किया, आपके माध्यम से ही मुझे आशीर्वाद भी देंगे, सब गुरुदेव करते हैं। आपके माध्यम से ही होता रहा है मेरा। गुरुदेव ने कहा मैं सबके अंदर हूँ, मैं आपके अंदर हूँ, आप मेरे अंदर हो। तो जो ये रियलाइज कर लेता है, जिसको ये पता चल जाता है कि गुरुदेव उसके अंदर है और वो गुरुदेव के अंदर है, वो तो बिल्कुल ट्यून इन हो जाता है गुरुदेव के साथ। जो अपने आप को गुरुदेव से अलग करके रखता है कि नहीं नहीं अपन तो बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है, अपन नहीं है, अभी गुरुजी के दर्शन ही नहीं हुआ अभी तक, तो वो फिर बेचारे भटकते रहते हैं। तो हमने तो अपने आप को अलाइंड कर लिया गुरुदेव की फिलोसफी के साथ, गुरुदेव के चरणों में बैठे रहेंगे और उनकी कही हुई बात इसलिए सत्य साबित हो रही है कि सच्चाई यही है। जी जी और मैं आपको यकीन दिला रही हूँ कि ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि गुरुजी से न मिल पाने का दुख तो बहुत होता है, इसमें कोई शक नहीं है जी कि गुरुजी कुछ समय पहले तक थे और तो मैं एक दिन यही सोच रही थी, लेकिन फिर गुरुजी उस चीज को एक्सेप्ट करने का हिम्मत भी देते हैं कि वो मतलब शरीर रूप में नहीं है लेकिन वो वैसे मौजूद है और हमारे ऊपर उनकी कृपा है। बिल्कुल है। तो इसलिए आप फील कर सकते हैं कि गुरुजी आपके साथ हैं और वो बहुत बड़ी शक्ति आप फील करते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल। गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है, वो सबसे बड़ी चीज है। गुरु का सर्वव्यापी होना ही उसका गुरु होना है। जी अगर गुरु सर्वव्यापी नहीं है तो गुरु नहीं है। यही बात गुरुदेव ने प्रूव कर दी। और जैसे आप नहीं मिले वैसे मैं भी नहीं मिला। जी जी सितंबर 2017 में मैं जुड़ा हूं, तब तक तो गुरुजी ने शरीर त्याग दिया। और जी जब तक शरीर में थे तब तक उन्होंने यही कहा कि भैया ये शरीर गुरु नहीं है, जी गुरु तो आपके अंदर बैठा है, मैं तो आपको उससे परिचय करवा दूंगा, दोस्ती आपको करनी पड़ेगी, नाम जपोगे तो दोस्ती कायम रहेगी। मैं तो धर्मेंद्र जी देखा कि मैंने निष्काम मतलब मेरा तो कोई उनसे गुरुजी से जब मैंने स्टार्ट किया तब मेरी कोई उनसे आसक्ति या बहुत प्रेम गुरु के प्रति बहुत वो नहीं था, मैंने सिर्फ उससे शुरू किया लेकिन मेरे साथ ही इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो जो लोग शुरू से और फिर 3-4 दिन बाद मेरी आंखों की श्रद्धा एकदम स्ट्रांग हो गई मेरी। जी तो मैं सबसे ये कहूंगी कि आप पहले दिन से पूरी श्रद्धा से करें, कोई मन में शक ना रखें जी और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी का आशीर्वाद सबके साथ सबके बना साथ, रहे, सबके हमारे साथ। ऊपर भी बना रहे, सबके ऊपर बना रहे और बिल्कुल। ये अधिक से अधिक लोगों तक गुरुजी का योगा जाए ताकि सबको फायदा मिले, बेनिफिट मिले। बहुत बढ़िया। जी आपको यकीन नहीं था तो गुरु ने यकीन दिलवाया। जी बिल्कुल आपको ये भी यकीन नहीं था कि आपका थायराइड ठीक हो सकता है, तो गुरुदेव ने थायराइड भी ठीक किया। और बिल्कुल आज तो गुरुदेव ने ये तक कर दिया कि आपको यकीन नहीं था कि आप क्या बोलेंगे, जी लेकिन गुरुदेव ने आपको आज भुलवा भी दिया। तो जी बहुत बहुत मैं एक्चुअली बहुत कैमरा शाई हूँ और मतलब इंटरव्यू वगैरह तो मैंने बहुत कम स्टेज वगैरह पे तो बहुत ज्यादा नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन आज मुझे पता नहीं मैंने एक होके कैसे खींचा है, मतलब इतना चल गया। जी। और लेकिन जो भी मैंने कहा वो बिल्कुल मेरे साथ एक्सपीरियंस जो है मैंने वो शेयर किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक एक्सपीरियंस मैं भी शेयर करता हूँ। जी बिल्कुल। आपने दोपहर में कॉल किया, जी तो उस समय मैं अपने ऑफिस में था और
जो एक जिस रूम में मैं बैठ के प्रोग्राम किया करता था, लाइव सेशंस होते थे, 300 के आसपास लाइव सेशन किए थे, उस रूम को हमने एक तरह से ध्यान केंद्र में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो वहां रोजाना एक दो गुरु भाई आ जाते हैं। तो एक गुरु भाई आए हुए थे जो बहुत पहले जुड़े हैं, और उनका भी एक इंटरव्यू हम कंडक्ट करेंगे जल्दी। तो मैंने क्या किया, आपके साथ जो कॉल कर रहा था, हम लोग दरी बिछा रखी थी, थोड़ा आज व्यवस्थित किया उसको, दरी बिछाई थी, कुछ गद्दे पड़े थे वो बिछा रखे थे, हम बैठे बात कर रहे थे, इतने में आपका कॉल आया और फिर मैंने वो स्पीकर फोन ऑन कर दिया, क्योंकि मुझे उससे पहले हम ध्यान करके उठे ही थे बस। तो ऐसा नशा था कि मतलब सूझ नहीं रहा था, वो मोबाइल पे लिखा आ रहा है शांभवी आसाम, शांभवी आसाम, वो दिमाग नहीं चल रहा क्या है क्या है। उठा लिया और स्पीकर ऑन कर दिया। तो आपकी बात सुनते सुनते वो दूसरे गुरु भाई जो थे ना, उनको योग होना शुरू हो गया। तो वो मतलब नशा चढ़ गया। मैं आपको बता रही हूँ धर्मेंद्र जी के बहुत प्रभाव है, मैंने तो खुद फील किया है, और जी मैंने खुद फील किया है, इससे बहुत प्रभाव। बहुत बढ़िया। तो जब आपने पूछा कि भाई ईश्वर के दर्शन होते हैं इस योग में, तो आपने ये भी पूछा कितने टाइम में होते हैं, तो मैं इनफैक्ट ये कहने वाला था कि भाई डॉक्टर नहीं बता सकता आप कितने दिन में ठीक हो जाओगे। ये तो आपके मतलब और बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं मेडिकली, उसके बेसिस पे भी डॉक्टर गारंटी नहीं ले सकता। हर व्यक्ति जो स्पिरिचुअल जर्नी में ट्रैवल कर रहा है, उसका फाइनल एम यही होता है कि ईश्वर के दर्शन हो जाए, ईश्वर की शरण मिल जाए और मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, बार बार इस कहते ना आवागमन के से मुक्ति मिल जाए जी। तो गुरुजी का जो बस मेरा यही प्रार्थना है कि मैं बस गुरुजी की मेडिटेशन करती रहूं। हाँ। और आपने मुझे जो दोपहर को बताया था कि जिनको योग होने लगा जी, कभी आपने बताया था कि भगवान के दर्शन होते हैं। हाँ, भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन न केवल उनको हुए, बल्कि उनकी पूरी फैमिली को हुए, और जो उनके यहाँ किराएदार थी लड़कियां नीचे रहती थी, हॉस्टल बना रखा था, उनमें भी कई लड़कियों को भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए फोकट में। तो धर्मेंद्र जी, मेरी भी बस यही प्रार्थना है कि हमको भी एक न एक दिन भगवान का आशीर्वाद मिले और भगवान के चरणों में जगह मिले। और जो बात आपने कही ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, तो अब की बार सीन थोड़ा दूसरा है। गुरु और गोविंद पहले अलग अलग हुआ करते थे, या माना जाता था वो अलग अलग है, लेकिन इस बार गुरु भी वही और गोविंद भी वही है। ये मतलब डबल रोल में है इस बार। तो समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग जो है वो कल्कि का अवतार है, और उनकी लीला जोरदार है, और इसीलिए चूंकि वो सर्वव्यापी है और ईश्वर ही सर्वव्यापी हो सकता है, इसलिए उनकी कही हुई बात का असर हो रहा है, उनके बताए हुए योग का असर हो रहा है, उनकी तस्वीर को देख करके ध्यान करने से लोगों में परिवर्तन आ रहा है, और उनके चरणों को धोकर सिर्फ नॉर्मल पानी जो है, कोई और विशेष चीज नहीं है, सिर्फ नॉर्मल पानी आप गुरुदेव के चरणों की तस्वीर को धोने भर से जो आप पी रहे हैं, उससे जो परिवर्तन आ रहा है वो किसी मेडिकल साइंस के पास नहीं है, वो दवाई किसी के पास नहीं है। इसलिए मैं मेडिकल साइंस को भी यही बात कहता हूं कि आप रिसर्च करो, ऑर्गेनाइज रिसर्च करो। हम लोग तो ऐसे ही एमेच्योर टाइप के लोग हैं, हमको क्या है, हम कौन से रिसर्चर हैं। मेडिकल फ्रेटर्निटी को ये रिसर्च करनी चाहिए कि ये सब तो मेडिकल के बस के बाहर है, ये रिसर्च कर पाना कि हमारे जो गुरु हैं वो क्या शक्ति, क्या पावर उनके अंदर है, ये तो शायद ही कोई मेडिकल या साइंटिस्ट के बस का तो नहीं है। तो इसको एक आस्था का विषय ही मानना चाहिए। और इसमें मेडिकल बहुत सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट खुद जो ओपनली बोलते हैं कि हम नहीं मानते, वो खुद गुरुओं के पास जाते हैं उनसे। हाँ, वो ठीक है, पर मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि रिसर्च नहीं की जा सकती है, रिसर्च की जा सकती है, रिसर्च की जानी चाहिए। भले ही कंक्लूजन ये निकले डॉक्टर्स के लिए भी कि कोई भी रोग
फिजिकल और मेंटल नहीं होता। हर रोग आध्यात्मिक रोग होता है। जी डेफिनेटली, यही। हमारे कुल कर्मों के कर्म है जी जी जी। जो रोग रूप में आ जाते हैं, और गुरु के शरणों में आने से कहते हैं कि पापों का नाश होता है, तो शायद इसीलिए हमारे पाप नष्ट होने लगते हैं और हमारी बीमारियां ठीक होने लगती हैं, हम अच्छा फील करने लगते हैं। शायद कुछ ऐसा ही मैं कहूँगी, शायद मैंने जितना सोच पाया है उसके मुताबिक शायद ऐसा ही कुछ है। बिल्कुल ऐसा है। और गुरुदेव ने जो बात कही है, गुरु तो बहुत होते हैं लेकिन सदगुरु मिलना बहुत बड़ी बात होती है। जो गुरु आपका गुरु तो इस दुनिया में बहुत, अभी भारतवर्ष में गुरुओं की कमी नहीं है, लेकिन एक सदगुरु मिलना बहुत मुश्किल की बात है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे एक बहुत ऐसे गुरु मिले जिससे मेरी काम बन रहा है, मेरे सारे काम बन रहे हैं। आपकी सेटिंग सही बैठ गई गुरुजी से, यही कहना चाहता हूँ मैं तो बस। नहीं, हमने तो गुरुजी को ही बहुत जोरदार, मैं क्या बोल सकती हूँ। गुरु बहन बहुत, देखो आपकी बात सुन के सब लोगों को कोटि-कोटि प्रणाम है मेरा कि गुरुजी आप अपनी कृपा ऐसी बनाए रखे। और मैंने तो बहुत एडवेंचर देख लिया, और नहीं देखना लाइफ में। नहीं अब और कुछ नहीं है, से रहना चाहती हूँ। नहीं अभी बहुत बहुत अच्छा एक जीवन, आनंद की बारिश जो होती है ना, गुरु की कृपा से, गुरु के चरणों में बैठने से वो होने लगी आपके पास, वो आगे भी होती रहेगी। बस आप तो मंत्र जाप और ध्यान करते रहिए। और जो चरणामृत आपने पिया था और लिखा था कि ये कैसे हो गया गुरु भाई, फिर आपने ये भी लिखा कि क्या मैं अपनी सासू माँ को भी पिला सकती हूँ क्या ये चरणामृत? मैंने उनको भी पिलाया, मेरे हस्बैंड को भी पिलाया, और वो भी अभी काफी, उनको सभी सर्वाइकल के चक्कर आ रहे थे, तो अभी उनकी काफी इम्प्रूवमेंट है। बढ़िया। तो अभी हाँ, लेकिन कुछ दिन से बंद कर, उनको पिलाना बंद करके मैं पी रही थी। तो मैं अब आज मेरी जो रिपोर्ट आई है, तो मैं सोच रहा हूँ अब डेली इन लोगों को रेगुलरली पानी पिलाना शुरू करूँ, और बल्कि इनको योगा और मेडिटेशन के लिए मैं इनको बोलूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सिर्फ मोटिवेट कर सकते हैं। हाँ, मोटिवेट ये बहुत श्रद्धा का बात है, और डेफिनेटली मेरी जो रिपोर्ट आई है उसके बाद कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि उनके भी प्रॉब्लम्स हैं, और अगर वो ठीक करना चाहेंगे तो इजीली वो ठीक हो सकते। और जो बात मैंने आपको कॉल पे भी कही थी कि जिस डॉक्टर ने आपको ये दवाई दी थी 150 है जो भी ग्राम की दवाई थी, एक दिन वो डॉक्टर भी आएंगे कि भाई मुझे भी बताओ गुरु सियाग योग क्या है, ये कैसे काम करता है। जी, मैं उनको जरूर बताऊंगी कि मैंने योगा किया था, क्योंकि डेफिनेटली वो भी जानना चाहेंगे कि ये कैसे ठीक हो गया, क्योंकि इतने समय से मेडिसिन ले रही हूँ, 12-13 साल हो गए जी। तो डॉक्टर्स के लिए भी है, और हमारी डॉक्टर्स सब बिलीव करेंगे, क्योंकि हम लोग डेफिनेटली वो गुरुजी को क्यों नहीं मानेंगे। बिल्कुल, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया गुरुदेव से, रामलाल जी से आपको माने, और जो त्रिविधि ताप है वो सबके शांत हो जाए। बस उतनी सी प्रार्थना है। और बस मुझे लगता है मेरी मंजिल में आराम मुझे मिल गई है। बिल्कुल, गुरुजी मुझे अपने मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। बिल्कुल पहुंचाएंगे। गुरुदेव की बड़ी असीम कृपा है आपके ऊपर। ये कृपा न केवल आपके ऊपर बल्कि आपके पूरे परिवार पर बनी रहे गुरु बहन, और आपके जितने लोग जान पहचान के हैं सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना है। आपका भी बहुत मुझे आशीर्वाद, बहुत प्यार मिला है, क्योंकि आपके मार्गदर्शन में मैंने सब कुछ किया, मैंने जो भी कुछ किया आपके मार्गदर्शन में किया। तो फिर वही बात, वो गुरुजी भूत चिप गए ना, वही वाली बात है बस। तो अब ये भूत आपके भी चिपक जाएगा ना, तो अब आप भी ऐसे बोलते रहोगे जैसे हम बोल रहे हैं बस। तो ऐसे काम पे लगाते रहेंगे, और इससे अच्छा कोई काम हो तो प्लीज मुझे बताना, आपके पास मेरा कांटेक्ट नंबर भी है। परमार्थ का इससे अच्छा कोई काम हो तो मेरे को बता देना। मुझे तो अब तक की तारीख में यही परमार्थ का काम नजर आया है। किसी की बीमारी ठीक करना, किसी की तबीयत ठीक करना, जो बेचारे रो रहे हैं, दुखी है अपनी बीमारियों से, उनको कहीं से छुटकारा नहीं मिल रहा है, उनके लिए रामबाण है। मुझे नहीं लगता इससे बड़ी कोई चीज हो सकती है किसी की बीमारी दूर करना। हम तो केवल गुरुदेव से प्रार्थना कर सकते हैं, वो प्रार्थना सुन लेते हैं, बस ये ठीक है। जी। सारे केस में नहीं सुनते, एटलीस्ट मेजोरिटी के केसेस में सुन लेते हैं, क्योंकि हम निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करते हैं, है ना। बस जैसे गुरुदेव ने कहा है कि मैं आपको इस शरीर रूपी ग्रंथ पढ़ना सिखा दूंगा, इसका आखिरी अक्षर पढ़ लोगे, उसी का नाम मोक्ष है। जिस क्षण आप वो आखिरी अक्षर पढ़ लोगे ना, उसी का नाम मोक्ष है। तो हम तो गुरुदेव की क्लास में सबका नामांकन करवाते रहते हैं,
और अर्जी लगवाते रहते हैं कि गुरुजी इसको भी ले लो, आप ये पढ़ने के लिए आएगा, ये पढ़ने के लिए आएगी, बस ऐसे प्रार्थना करते रहते हैं। यही काम है और कोई काम नहीं। जी, बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं आप भी वैसा ही करो। अब आपको धार पे ले लिया है गुरुजी ने, जैसा आपका आदेश होगा। नहीं, गुरुदेव का आदेश होगा। मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप जितने लोगों को आप जानते हो, बिल्कुल, मैं बिल्कुल इसके लिए हूँ। आप जब भी मुझे जो बताएंगे उस प्रकार से मैं नहीं, बस आपका ये एपिसोड है ना, आप जितने लोगों को जानते हो सबको भेज देना जी। यही प्रचार हो जाएगा, इसी से प्रचार हो जाएगा कि गुरु सिया कौन है। मैं अपने आसपास के लोगों को तो डेफिनेटली बताऊंगी इस बारे में, क्योंकि मैं अपना एग्जांपल देकर ही बताऊंगी। जी, रिपोर्ट भी है मेरे पास में, तो जी, डेफिनेटली, और जिनको फायदा होना होगा, जो बिल्कुल होगा, उनको डेफिनेटली फायदा होगा, बिल्कुल होगा। बहुत बढ़िया। जिसमें लिखा होगा ठीक होना, वो डेफिनेटली करेंगे। देखो, जैसे कहा जाता है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। जी, तो कोई साधक अगर ठीक हुआ है, उसकी अनुभूति में गुरु की ऊर्जा है, उसकी वाणी में गुरु की ऊर्जा है, उसको सुनकर के अगर कोई दूसरे साधक प्रभावित हो सके, उनका माइंड मेकअप हो सके, तो यही आपके लिए बहुत अच्छा काम है। ये आपने किया, तो उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत जय गुरुदेव आपको। अब आप बिल्कुल लगे रहें, गुरुदेव की शरण में रहें, और ये कार्यक्रम हम गुरुदेव के चरणों में रखते हैं। यही बात है, ठीक है? चलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।